हाँ तो बच्चों, मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया, टेबल बनाना आपको सिखा दिया। अगर दो समीकरण दी हुई है तो आपको टेबल बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन करेंगे अपन 2.2 के, ठीक है। उसमें वही है और ग्राफ विधि से करना है अपन को। पहले तो क्या लिखेंगे अपन, दोनों समीकरण लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसका हल निकालेंगे, मतलब टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद तो ईजी हो जाता है, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और ग्राफ में जहाँ पे पॉइंट मिलता है अपना, जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस होती है, वो क्या होता है अपना आंसर। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों कक्षा 10th के कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। वो भी कौन सी विधि से करनी है आपको? ग्राफीय विधि से, ठीक है। इतना क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो मानेंगे कि माना कि लड़कियों की सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है आपको। मान के लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है? x है, और लड़कों की संख्या बराबर y है। ये अपन ने एज्यूम कर लिया, अपन मान चुके हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी x है और लड़कों की कितनी है? y है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे लिखेंगे अपन सभी क्वेश्चनों में। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार कह रहा है पहले तो कि कक्षा 10th में कितने विद्यार्थी है? टोटल 10 है। तो यूँ कह दूँ कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितनी है? 10 है। या यूँ कह दूँ मैं कि x + y बराबर कितना दे रखा है? 10 है। ये हो गया अपना पहला समीकरण, ठीक है क्या। दूसरा देखो, यहीं लिख देता हूँ मैं, नीचे बोर्ड में पूरा आएगा नहीं, तो दोनों समीकरणों को कंपेरिजन करके अपन टेबल यहीं बना लेंगे। दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सीधा सीधा यूँ कह दूँ कि दोनों में कितना अंतर है? 4 का है। यूँ कह दूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा है ना, लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़के कम हैं, तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यूँ कह दो, या सीधा यूँ कह दो कि उनका अंतर होता है ना, लड़कों और लड़कियों में कितना अंतर है? 4 का है। तो दोनों में से माइनस कर लेंगे, लड़कियों और लड़कों का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। ये होगी अपनी समीकरण 2। ये इजी रहेगा। दूसरा तरीका और बता देता हूँ। ये तो होगी अपनी लड़कियाँ, ये हो गए लड़के, ठीक है। अगर बराबर कब होंगे? ये तो क्या है? ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ज़्यादा है, लड़कियां क्या है? ज़्यादा है, गर्ल्स क्या है? ज़्यादा है, और बॉयज़ क्या है? कम है। अगर इनको बराबर करना चाहें तो इसमें 4 और जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएंगे ये। अगर इन लड़कों में 4 और जोड़ दिया, क्योंकि कम है ना ये, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? 4 जोड़ दो, तो अपन कितना आ जाएगा? x इस y को इधर लिया हो तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का आ रहा है तो कितना आ गया? 4। ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपना वही सिंपल वाला समीकरण आ चुका है जो कल किया था अपन ने। अब इसको एक अचर राशि को इस साइड रख लेंगे, यूँ कहूँ 10 माइनस का y इधर आ गया, पक्षांतरण कर दिया तो क्या हो गया अपना? माइनस में हो जाएगा। अब देखो किसके बराबर? y की वैल्यू अपन पुट करते जाएंगे, कोई सी y की वैल्यू रखते जाएंगे तो अपन की x की वैल्यू आती जाएगी। देखो y बराबर आप 1 से स्टार्ट कर दो, 2 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं रखने पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस का 1 रख दिया तो कितना आ गया अपना? 9 आ गया, ठीक है। अपन छोटी ग्राफ जितना छोटा करेंगे उतना ही सही है। मैंने 1 रख दिया, कोई बात नहीं, आप कम भी ज़्यादा भी रख सकते थे, इसकी जगह 3 रख दे, 5 रख दे, 7 रख दे, तो अपनी वैल्यू क्या है? बराबर आ जाती। अब क्या करेंगे? y बराबर 2 रख दो। सिंपल क्वेश्चनों में तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 2 रखा है ना, y की जगह 2 रखा है, मैं तो कहीं नहीं रख रहा जा, इस y की जगह है ना,
इस डिब्बे में है, इस डिब्बे में कितना रखता जा रहा हूँ, 2 रखता जा रहा हूँ, तो सबको ही दिख रहा है कि 10 माइनस 2 हो गए तो कितना बच गया अपना 8 आ गया। ठीक है, अब y बराबर कितना रख देंगे अपन, 3 रख दो। 3 रखने पर 3 रखेंगे तो x बराबर 10, इस y की जगह कितना रख दूँ, 3 रख दूँ तो कितना आ गया अपना 7। अपन टेबल बनाते हैं, कितने मान निकालने अपन कम से कम ग्राफ बनाने के लिए, 3 मान। 3 वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। तब y कितना रखा, 1 तो कितना आया 9, 2 रखा तो कितना आया 8 आया, 3 रखा तो कितना आया अपना 7 आया। ये टेबल होगी अपनी क्लियर एक। ठीक है, दूसरा भी, दूसरे पक्षांतरण कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या का चिन्ह लगा दिया करो, या हिंदी में लिख दिया करो या करके, या तो या लगा दो या ये कर दो इस लाइन के बाद। ठीक है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 4, ये y माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते जाओ, मैं टेबल पहले बना लेता हूँ ताकि हाथों हाथ रख देंगे तो अपनी गलती नहीं होएगी। x और y, यहाँ पे y बराबर कितना रख दूँ, अब यहाँ पे यहाँ रखना है अपन को, तो वहाँ तो माइनस था, अब x y की जगह अपन को वैल्यू रखनी है, बाकी अपने आप आती जाएगी x की। 1 रख देता हूँ, रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 1 बराबर 5 आ गया। y कितना रखा अपन ने, 1 रखा तो x बराबर कितना आया 5। अब y बराबर 2 रख दो, जिसकी जो मर्जी पड़े वो रख देना। ये टेबल सबकी अलग अलग आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ बनेगा वो सबकी लाइन सेम आएगी। अपनी क्लास में 20 लड़के हैं तो 20 लड़कों की क्या है, टेबल अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग मान रखेगा। किसी ने y की जगह 0 रखा तो उसका वो x अलग आएगा, इसकी जगह 20 रख दिया तो उसका मान अलग आएगा। ठीक है, तो टेबल सब लड़कों की अलग अलग आ सकती है, लेकिन ग्राफ जो आएगा वो लाइन आएगी वो सेम आएगी सबकी। रखने पर x बराबर कितना आ गया, 4 + का 2 बराबर 6, y बराबर कितना रखते हैं अपन 3। रखने पर x बराबर आ गया 4 + 3 बराबर 7। 2 रखा तो कितना आया अपना 6 आ गया, और 3 रखा तो अपना 7 आ गया। यहाँ तक तो ये करना है, लेकिन अपन को किस विधि से करना है, ग्राफी विधि से करना है। तो ग्राफी विधि से मतलब ग्राफ इस पर इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बन जाए उतना अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू है। वैसे ये x अक्ष होता है, ये y होता है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में y की आ जाएगी 3 4, इसकी वैल्यू नहीं है अपने पास। देखो पहले देखो आप, तो पहले y बराबर x बराबर कितना है, x बराबर 9 है। x बराबर 9 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, x बराबर यहाँ पे। ठीक है, और y बराबर कितना है 1 है। तो ऐसे लाइन दी हुई होगी आपको, तो उनका एक क्रॉस पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस पे थोड़ा सा हल्का सा गोला कर दो, यहाँ पे लिख दो 9 और 1। ठीक है, ये लाइन में बार बार ड्रॉ नहीं करूँगा। अब कितना आ रहा है 8, 8 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब कहाँ पे आएगा अपना यहाँ पे। इधर y बराबर 2 आ गया, इसके x बराबर कितना आ गया 8, तो 8 2 लिख सकता हूँ। फिर 7 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 3। इसके लेके लाइन खींचेंगे तो ये सीधी लाइन आएगी अपनी। सीधी नहीं आई तो अपना क्वेश्चन गलत हो चुका है। तीर का निशान लगा के इस पर ग्राफ लिख दो। कौन सा ग्राफ का हल किया अपन ने, x + y बराबर 10 का। ठीक है, दूसरा देखो, y बराबर x बराबर तो 5 और y बराबर 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 5 और 1। दूसरा क्या रहा है 6 2, 6 2 कहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 6 और 2। फिर 7 और
3, 7 और 3 तो यहाँ पे मिल ही रहा है, दोनों का मिल रहा है, आंसर ही आ गया अपना। तो कहाँ पे मिल रहा है? दूसरा पॉइंट 7, 3 पे मिल रहा है। अब स्केल लेके खींचेंगे ऐसे करके तो ऐसी लाइन आ जाएगी। ये कौन से समीकरण का आया? x-4 बराबर 4 का। ये क्या हो गया? जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है वो क्या हो गया? अपना आंसर। अतः लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? 7 और 3। x क्या माना था? ये वैल्यू किसकी है? x की है। तो यहाँ लिख देंगे, नीचे की लाइन में दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देंगे अपन, नीचे लिखना है। इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर कितना आ गया? 7 और लड़कों की संख्या बराबर आ गया 3। ठीक है क्या? आंसर से देख लो, उसने क्या कह रखा? कुल लड़के कितने हो गए? छात्र कितने हो गए? 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। और इनका अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अपना आंसर एकदम करेक्ट है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो। पहले का दूसरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा गंदा दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको, आप किताब होगी वैसे देख लेना। मैं बोल के लिख रहा हूँ कि 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 5 पेंसिलों तथा 7 कलम है, कॉपी है। 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना आ रहा है? 50 दे रखा है। दूसरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। किताब एक बार खोल के रखो, मैं बोल के बता दूंगा इसको। और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अपन को, ग्राफी विधि से करना है। 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य दे रखा है 50 और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46 रुपये। तो अपनी ग्राफी विधि से ज्ञात करना है कि एक कलम की वैल्यू कितनी है और एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है। वही क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करते हैं? हल। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मान लिया अपन? x और y मानते आ रहे हैं अपन। ठीक है, और एक कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है क्या? वही चीज़ें वही लिखेंगे। क्वेश्चन बस थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल दे रखा है। बाकी क्वेश्चन वैसे दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी वैसे सेट कर लेंगे अपन प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन अथवा में आता है, वो भी 4 नंबर का आता है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पहला देखो, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाए। ऐसे देखो, मैं आपसे कहूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा करते हैं ना अपन। 10 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यूँ कह दूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो x पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? x से गुणा कर देंगे तो अपने 5 पेनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x है। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x दे रखा है। ये तो क्या आ गया अपना? पेनों की मूल्य आ गया। और 7 कलम है, एक कलम का मूल्य कितना है? y है। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितने रुपए दे के आए दुकानदार को? 50 रुपये दे के आए। सीधी सी बात है। ये पहला समीकरण हो गया तैयार, कुछ है ही नहीं।
अगला देखो, इसको ही आप किताब कॉपी में बहुत लंबी आती है, ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण पहला हो गया। और 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x। और 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। और इन दोनों का योग करके कितने रुपए दे के आए दुकानदार को 46 रुपये। ये समीकरण हो गया अपना सेकंड। थोड़ा सा हल कर लो इसको। एक चीज़ कही थी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कि अपन को चर राशि रखनी, वो भी सिंगल रखनी है, बाकी जोड़ तोड़ करके एक साइड निकालना सबको। जैसे मैं निकाल दूँ इसको, 5x बराबर 50 माइनस का 7y, इस चिन्ह को बोलते हैं या तो हिंदी में या लिख दो या ऐसा चिन्ह लगा दो। जब बराबर समीकरण चलती है तो ऐसे इसका यूज करते हैं अपन। तो ये इधर गया है तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, जो गुणांक संख्या होती है उसको क्या करते हैं अपन, 50 माइनस का 7y, और ये 50 होता है, ये पूरी संख्या के नीचे डिवाइड हो जाता है, मतलब 5। यहाँ से अपन एक तो आ ही गया। दूसरा देख लो, दूसरा भी यहाँ पे भी अकेला ही रखना है अपन को। तो 46 माइनस का 5y, यूँ कहूँ कि x बराबर 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब बनाएंगे अपन टेबल यहाँ तक दिख रहा होगा आपको शायद। चलो पहले मान रख लेते हैं। y बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अपने को बटे में आ रही है संख्या, तो उसमें ऐसी संख्या, ऐसी वैल्यू बटे में आ रही है, तो ऐसी संख्या रखेंगे या ऐसी वैल्यू रखेंगे जो क्या हो जाए, फॉक्स आ रहा है क्या, कोई नहीं, ऐसी संख्या रखेंगे ताकि 5 का भाग चले जाए। तो अपने ग्राफ में अगर पूर्णांक संख्या आएगी, जैसे 2, 5, 7 ऐसी संख्या आएगी, तो अपन को ग्राफ बनाने में समस्या नहीं आएगी। पॉइंटों में आएगी 3.1, 2, 3, तो उसको ग्राफ पे कहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो कोशिश करो आपको पूर्णांक संख्या मिले। तो ऐसी संख्या देखो कि y की जगह रखें अपन, और ये कट पिट के पूर्ण संख्या आ जाए। बेटा यहाँ से स्टार्ट से कर लेते हैं अपन, 0 रख देंगे ना, तो ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, और 50 में भाग 5 का चला ही जाएगा। तो यूँ कह दूँ कि y बराबर 0 रखने पर, आप कोई सी भी पूर्णांक संख्या रख सकते हो रखने पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 50 माइनस का 7 गुणा 0 हो गया, ये हो गया, या यूँ कहूँ 50/5, कितनी बार कट गया, 10 बार हो गया। क्लियर है। अगला देखो, y बराबर, थोड़ा सा दिमाग तो खपाना पड़ेगा जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा का। तो क्या, इधर देखो क्या वैल्यू रखें अपन इसमें ताकि अपने 5 से कट जाए। यूँ देख लो, 7 के पहाड़े में 5 आना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो क्या है 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तब जाके वो वैल्यू 50 में घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तब जाके तो 5 का भाग चला जाता है। कि 5 का भाग कब जाता है, जब पीछे 5 होगा या 0 होगा। बेटा यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 43 बचेगा, 43 नहीं जाता। 2 रखेंगे तो नहीं जा रहा, 14 जाएगा, तो कितना बच जाएगा अपना 36। 3 रखेंगे 21 नहीं पड़ेगी पार, 4 28 नहीं, अपन रख देते हैं यहाँ पे 5। अगर 35 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ 50 में से, ये 35 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 5 रख दूँ y की जगह, तो ये गुणा हो रहा है, तो ये गुणा हो रहा है ना, यहाँ 5 रख दूंगा, 7 5 35 हो जाएगा। 35 50 35 गए तो कितने बच गए अपने, 15 बचेगा, और 15 में 5 का भाग जाता है। ये कोई y की जगह 5 रखने पर छोटी छोटी लिख रहा हूँ ताकि आप अपना बड़ा क्वेश्चन है और ग्राफ भी साथ में हो जाए। इस क्वेश्चन का और ग्राफ बताऊँगा, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, और दूसरे एग्जाम्पल और करवाऊंगा जो तुम्हारे पिछले एग्जामों में आया हुआ है। उनका ग्राफ नहीं बनाऊंगा, टेबल बना के। ग्राफ बनाना इजी है, आप ग्राफ में इजी से बना सकते हो। देखो 50 माइनस 7 गुणा 5/5, बेटा ये कितने हो गए 35 हो गए, और 50 में 35 गए तो कितने बचेंगे 15, 15/5, तो कितना आ गया उत्तर अपना 3। अब y की जगह और रख दो कोई सी वैल्यू, मैं तो कहूँगा 10 ही रख दो। 10 रख दिया तो x बराबर रखने पर है ये,
x बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 माइनस 7 गुणा 10 रख दिया तो आ गया 5, या यूँ कहूँ 50 माइनस का 70 बराबर बटे 2। 70 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 20, माइनस का बचेगा कि बड़ी संख्या क्या है अपनी 70, ये कितना बच गया अपना माइनस का 4 हो गया। ये इसका कर लो थोड़ा सा टेबल, इधर बनवा दूंगा मैं। y बराबर क्या संख्या रखें अपन ताकि 7 से कट जाए, 5 तिया 15, 15 कट जाएगा। y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 5 गुणा 3। इस y की जगह 3 रख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं रख रहा, बस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, जो जोड़ बाकी हो रहा है बस। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है कि कौन सी संख्या से कटेगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा लगा लेना। ये कितना हो गया 46, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 46 15 गए तो 37 बटे में 7, इसलिए मैंने 5 रखा है ताकि इससे पूरी बार कट जाए। ठीक है, अब y बराबर और रख दो। बेटा ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ, वैसे दिख रहा होगा आप लोगों को। y बराबर कितना रखें अब, माइनस का 2 रखने पर, इतना क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि सीधा ऐसे हो जाए कि सीधा बता दे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं गुरुजी ने बता दिया पहली बार में दिमाग में बैठ जाता, ऐसा नहीं बैठता कोई भी चीज़। बार बार क्वेश्चन करते हैं तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आज बता दिया एक दिन भी कल भूल गए आप पढ़ना तो परसों आपको कई चीज़ों में समस्या आ जाती है। तो जितना पढ़ाए उतना डेली पढ़ लिया करो। x बराबर 46 माइनस 5, और यहाँ कितना रख दिया अपन ने माइनस का 2 बट्टे में 7, ये 7। बेटा ये तो 46, ये माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया, ये कितना हो गया 10, अपना कितना आ गया ये 56 बट्टे 7, तो कितना आ गया 8। यहाँ भी दिख रहा होगा y बराबर 12 रख दो रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 गुणा 12 बटे में 7 में छोटा छोटा और गैप कम दे रहा हूँ, लेकिन देख लेना एक बार। 46 ये कितना हो गया 12 पंजे 60 बटे 7 माइनस 60 में से 46 गए तो कितने बच गए माइनस के 14 बटे 7, तो कितना आ गया माइनस का 2। अब देखो पहले वाले की टेबल बना रहा हूँ मैं, उधर दिख नहीं रहा था, पहले वाले की यहाँ पर बना देता हूँ, छोटी टेबल आ जाएगी वैसे तो। ये कौन सी की टेबल है, पहले समीकरण ए की टेबल है, x और y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और 10 रखा तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 की बना रहा हूँ टेबल यहाँ पे, समीकरण 2। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बोर्ड भी छोटा पड़ जाता है। x और y कितना रखा अपन ने, y 3 रखा तो कितना आ गया अपना 5 आ गया, माइनस 2 रखा तो कितना आया 8 आ गया, और प्लस 12 रखा तो कितना आ गया अपना पास माइनस का 2 आ गया। ग्राफ देख लो दिख रहा होगा, यहाँ तक 12 तक लेना है y की वैल्यू। थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, यहाँ ज़रूरी नहीं है आप
गैप जितना बड़ा हो सकता है। अपने छोटा छोटा है तो अपने कितना गैप लेंगे, इसमें पैमाना कितना मांगेंगे, एक बड़ी इकाई बराबर एक पैमाना मानेंगे, मतलब 1 2 3 4 लिख देंगे। हो सकता है थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप 2 4 6 7 8 मतलब 2 4 6 8 10 लिख सकते हो। बड़ी और आ जाए 10 20 30 लिख सकते हो। उससे बड़ी आ जाए तो आप 100 200 300 500 लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ में वैल्यू आपके अकॉर्डिंग जो भी लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 4 ताकि अपना ग्राफ छोटा हो जाएगा। 6 8 10 12 इधर माइनस में आएगी 2 4 माइनस कितनी बड़ी संख्या इतनी है। ठीक है, माइनस का 6 और लिख दो। 2 इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, मतलब जितना गैप आ रहा संख्या में वही संख्या लिखेंगे। इधर 4 6 8 10 12 14। ऐसा नहीं कि इधर तो 1 2 3 ऐसे कर दिया, इधर कुछ और कर दिया। ठीक है, गैप अपन सेम लेंगे इसमें। चाहे तो इधर हो जाए छोटी संख्या, हो सकता है वाई में छोटी आए तो वाई में छोटी रख सकते हैं, और इधर 100 200 में गैप आ रहा हो तो 100 200 लिख सकते हैं। माइनस का 2 माइनस का 4 इतनी वैल्यू आ रही है। देखो पहली समीकरण में y बराबर तो x बराबर 10 है, 10 कहाँ पे, यहाँ पे, और y बराबर 0 है। तो इसकी y की वैल्यू क्या होती है, इस पर पूरे पे 0 होती है, मतलब यहाँ पे बना देंगे अपन 10 और 0। दूसरा कितना है 3 2 के 3 के बीच में एक पतली लाइन और आती है आपके, तो यहाँ से और कितना आ रहा है y बराबर 5 आ रहा। y बराबर 5 कितना आएगा, यहाँ भी पतली लाइन आएगी एक, तो ये कितना आ गया अपना। अगर अपने 1 2 3 लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, बीच में एक लाइन होती है 5 5 की कोई, तो वहाँ से लिख सकते हैं अपन 3 और 5। यहाँ पे मिल गया -4 ये रहा। -4 बराबर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब -4 और 10। इसको सबको मिलाओगे तो ये पूरी स्केल्स लाइन मिलाओगे तो लाइन मिल जाएगी। ये समीकरण किसका आ गया अपना, 5x + 7y बराबर 50। दूसरा कितना है, x बराबर तो 5 है, x बराबर 5 यहाँ पे है, और y बराबर 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 होगा, तो ये कितना आ गया अपना 5 और 3 यहाँ पे। दूसरा 8 और 3, 8 और -2, 8 और -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 8 और -2, माइनस की वैल्यू है y तो नीचे आएगी, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और -2 और 12, ये -2 इधर x का ले लिया, और ये 12 तो यहाँ पे होगा। इनको स्केल से मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन आएगी ऐसे, ये इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, और जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है इसमें एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, जहाँ पे आप ग्राफ मिलेगा एग्जैक्ट मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। अभी 28 मिनट हुए हैं, 10 मिनट के क्वेश्चन हैं दोनों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ताकि दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, पाँच सेवों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये है। 2 सेवों और 4 संतरों का कुल मूल्य
₹28। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं सीधा, बोल दूंगा एक बार आपको। 5 सेवों और 3 संतरों का मूल्य ₹35 है। ठीक है क्या, 35 है। और 2 सेव 4 संतरा, 2 सेवों और 4 संतरों का मूल्य ₹28 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 5 सेवों और 3 संतराओं का मूल्य कितना है, ₹35 है। 2 सेवों और 4 संतराओं का मूल्य कितना है, ₹28 है। तो 1 सेव और 1 संतरा का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय विधि से, अलग अलग विधि से। ऐसा नहीं इसमें क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन सेम का सेम को दूसरा आ सकता है, वो कह दे कि प्रतिस्थापना विधि से करो, प्रतिस्थापित विधि से करो, या दूसरी विधि से कह सकता है। ठीक है, तो अपन कोई सी विधि से कर सकते हैं। अपन सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, समीकरण बना लेंगे अपन। वही माना कि 1 सेव का मूल्य कितना मान लिया अपन ने, 1 सेव का मूल्य बराबर x, और 1 संतरे का मूल्य सेम आ जाएगा। प्रश्नानुसार वही कर देंगे, प्रश्नानुसार। बेटा सेम क्वेश्चन है, ऐसा कैसा है, सेम टू वही की वही कॉपी है। बस इसके जितने आपको प्रैक्टिस करोगे समीकरण बना के, टेबल बनाने की, उतना आपका सुधार होता जाएगा। 5 सेव, 1 सेव का मूल्य 5 है, तो 5 सेवों का कितना हो गया, 5x, और 3 संतरों का मूल्य 3y। इनका टोटल करेंगे, कितने रुपये दिए अपन ने, ₹35। ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा क्या हो गया अपना, दूसरा हो गया 2 सेव प्लस 4 संतरा, इसका मूल्य है ₹28। वही उसी की तरह कर लेंगे अब। 3y बराबर 35, इसको रख दो या इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप y को ला सकते हो, x को भी ला सकते हो, माइनस का 3y, या x बराबर 35 माइनस 3y डिवाइड बाई 5। इसका कर लो 2x बराबर का 28 माइनस का 4y, या x बराबर का 28 माइनस का 4y डिवाइड बाई 2। थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ ताकि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब y बराबर कौन सी संख्या रखो आप, जो 5 का भाग चले जाए, यहाँ 0 रख देंगे सबसे पहले। तो 0 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 35 माइनस 0/5, मतलब 35/7 आ गया। और पाँच रख दो, y बराबर 5 रखने पर ये लाइन लिख देना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35 का माइनस 5 रख दिया, तो कितना हो गया, 35 माइनस का 15/5, 15 गए तो 20/5 बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर 10 रख दो, x बराबर 35 माइनस का 3 इंटू 10/5, 35 माइनस का 10। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बताऊंगा 13 वाला भी किस टाइप से क्वेश्चन आता है। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कितना बच गया अपना, ये हो गया 30, कितना बच गया 5, कितना आ गया अपना 1। टेबल बन जाएगी। टेबल बनाए क्या कर लोगे आप, इसको ग्राफ में सेट कर देना। कोई वैल्यू तो मिस्टेक नहीं हुई ना, कोई वैल्यू मिस्टेक नहीं हुई, बाकी फिर भी देख लेना कोई होगी हो तो गलती से। यहाँ पे देखो y बराबर कितना रखें, 2 का है तो कुछ भी रख दो, 2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। 2 में तो आप 4 रख दो, मतलब सम संख्या कोई सी भी रखोगे तो सम संख्या आएगी। सम संख्या क्या है, 2 से कट जाती है। इसकी जगह आप 2 से स्टार्ट कर दो, ज़्यादा से करो तो 4 से कर दो। 4 रखने पर 4 रखेंगे तो अपनी क्या है, छोटी छोटी वैल्यू आ जाएगी। 4 × 4 बराबर 2, कितना हो गया
28 माइनस का 16, ये 16 है, बटे में 2, कितना बच गया अपना 12 बटे 2, कितना आ गया अपना 6 आ गया। और रख दो y बराबर 3 रख दो, आगे पीछे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x बराबर कितना आ गया 28 माइनस का 4 इंटू 3 बटे 2। 28 में 12 गए तो कितने बच गए, 28 में से 12 गए तो कितने बच गए, मैंने गुणा करके सीधा कर दिया तो 8। y बराबर और रख दो 6 रख दो, कोई नहीं, 6 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा 28 का माइनस 6, 28 माइनस का 24 बटे 2, कितना बच गया 4 बटे 2 बराबर 2। ये टेबल बन जाएगी आपकी। टेबल बना ही देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगी टेबल बनाने। ये पहले वाले समीकरण की तो टेबल क्या आ गई अपनी, टेबल कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग आ सकती है। टेबल कौन सी आई अपनी, पहला क्या रखा अपन ने 0 रखा तो कितना आ गया अपना 7 आ गया, और 5 रखा तो 2 आ गया, 10 रखा तो 1 आ गया। ये पहले समीकरण की है 5x + 3y बराबर 35 वाले की। दूसरे की देखो, दूसरे क्या है 4 रख दिए तो कितने आ गए 6 आ गए, 3 रख दिए तो कितने आ गए 8 आ गए, और 6 बोल दे तो 2 आ गए। ये अपनी दोनों टेबल क्लियर है। ग्राफ आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, इजी में आ जाएगा। 8-10 तक तो वैल्यू है, 10 तक की ग्राफ बन जाएगा। एक एक का करोगे 1 2 3 4 से भी। बेटा वीडियो है ना पूरा देखा करो, तब जाके समझ में आएगा। आप आधे अधूरे वीडियो से कोई समझ में नहीं आएगा। वीडियो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बन रहा है ताकि अच्छे से समझा पाएँ अपन। अगला देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदी, मतलब एक बल्ला, सेम वैसे के वैसे सब बस समीकरण बनेगा। 1 बल्ला, बैट कह दो इसको चाहे तो, बैट और 2 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में खरीदी 300 रुपये में। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 2 बल्ले और 3 गेंद खरीदी कितने में 525 रुपये में। 525 ही है, हाँ 525। वही लिख देंगे, माना कि 1 बल्ले का मूल्य, सब में वही लिख रहे हैं, कितना है x है, और गेंद का, एक गेंद का मूल्य कितना है y है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कितनी गेंद है, एक गेंद तो 1 से गुणा कर दिया, और बैट कितना 1 है, और गेंदें कितनी 2 है। इनका कितना दे रखा है 2 रुपये 300 रुपये दे रखे हैं। दूसरा समीकरण कह रहा है 2 बल्ले प्लस 3 गेंदों का कितना दे रखा 525, ठीक है। 300 माइनस 2y यहाँ से कर लेंगे अपन, और इधर कर लेंगे अपन 2x बराबर 525 माइनस का 3y, 34 नहीं है 3y है, या यूँ कह दूँ 525 माइनस का 3y हो गया। अब क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग, नहीं आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर कर देना कि इस क्वेश्चन को वापस करवाना है। जो भी कोई समस्या आती हो आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि ये समस्या आती है, तो हम उसमें और अच्छी तरीके से, और जो क्वेश्चन नहीं आता कि ये क्वेश्चन नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा करवाना है या दोबारा समझाना है, मैं दोबारा वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर समझ में आता है तो आप फॉलो करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले तो उनको भी शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। थैंक यू।